सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ पूर्व दिशा का एक बहुत अच्छा वास्तु के अनुसार मैप। इस मैप को मैं दो जगह आपको बनाकर दिखाऊंगी, यानी यही मैप पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में आप किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ की मेन बातें जान लेते हैं जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप अपने प्लॉट पर जब इस मैप का निर्माण करें तो आपका प्लॉट बिल्कुल वास्तु के अनुसार ही अपने घर को बनाए। तो यहाँ पर आप पूर्व दिशा देखेंगे, यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पश्चिम है और ये उत्तर दिशा है। तो ये चारों हमारी दिशाएं हैं और इसको हमने 16 दिशाओं के अनुसार सेट किया है। तो हमारी जो पूर्व दिशा की एंट्री है वो इंद्र और जयंत के पद पर यहाँ से होगी, यानी यहाँ से हमारे घर में एंट्री होगा। जब हम अपने घर का मुख्य द्वार, ये तो प्लॉट का द्वार है और यहाँ बनाएंगे हम अपने घर का मुख्य द्वार। तो हमने दोनों ही द्वार शुभ पद पर दिए हैं, जो है हमारे इंद्र और जयंत के पद पर। जब हम घर के अंदर आएंगे तो आप एक ये कमरा देख सकते हो, ये एक छोटा सा कमरा है, ये पढ़ाई का कमरा है बच्चों के लिए, या आपके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनको भी ये कमरा दे सकते हैं। यानी एक छोटा सा कमरा है और एक कमरा यहाँ पे बनाया है, यानी ये दोनों बहुत छोटे कमरे हैं। तो इनमें से या तो ये कमरा आप रखिए पढ़ाई के लिए, या फिर ये रखिए, या फिर अपने माता पिता के लिए। और इन दोनों में से एक कमरा आप पूजा घर के लिए आपको चुनना है। यानी ये बहुत छोटी जगह पर एक छोटा सा रूम बनाया गया है, स्टडी रूम बोल सकते हैं जिसको। और अग्नि कोण में हमारा ये रसोई घर बना हुआ है। जब हम घर के अंदर आएंगे तो ये नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम है और ये पूरा हॉल है, यानी ब्रह्म स्थान के साथ में पूरा ओपन। हमारा टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे बनाया है WNW जोन में। और ये पूरा पश्चिम दिशा के पीछे का जो एरिया आप देख रहे हैं ये वेंटिलेशन के लिए खुला छोड़ा गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर वेंटिलेशन नहीं देंगे तो ये घर वास्तु के अनुसार बनेगा ही नहीं। ये है हमारी सीढ़ियाँ, ये हैं वायव्य कोण में। और जो टॉयलेट बाथरूम है इनके पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटी सी गैलरी है, जहाँ पर इन दोनों का वेंटिलेशन किया गया, यानी इन दोनों की जो विंडो है, खिड़कियां हैं, वो इस जगह पर खुलेंगी वायव्य कोण में। यानी पीछे जो गैलरी है यहाँ पर ये टॉयलेट बाथरूम की छोटे छोटे रोशनदान होते हैं, वो यहाँ पर खोले गए हैं। अब इधर जाने के लिए, या क्योंकि यहाँ पे गंदगी हो जाएगी कई बार, ये ओपन एरिया है, तो इसके लिए एक छोटा सा द्वार बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हो ये द्वार सीढ़ियों के नीचे से निकाला गया है, तो यहाँ जाने के लिए, यहाँ की साफ सफाई के लिए। और ये जो एरिया है यहाँ पर आप कपड़े सुखा सकते हो, कपड़े वगैरह सुखाने हैं, रजाई गद्दे लोग सुखाते हैं सर्दियों में, या कोई भी चीज़ सुखानी हो तो उसके लिए है, कुछ चीज़ें इधर रखनी हो आपकी, तो यहाँ पर थोड़ी सी धूप रहेगी क्योंकि ये एरिया पूरा खाली नहीं है, छोटी सी गैलरी है और यहाँ ऊपर एक जाल पड़ा हुआ है। और ये आपका पूरा हॉल रहता है और हॉल के बराबर में ये वाला एरिया हमारा खुला हुआ है। यहाँ पर भी वेंटिलेशन है, यानी छत के ऊपर ये एरिया खुला हुआ है। यहाँ पर अच्छी खासी धूप आती है, धूप नहीं तो रोशनी तो आएगी ही आएगी। तो रोशनी के लिए, हवा के लिए इस एरिया को खुला छोड़ा गया है। हमने यहाँ थोड़ा सा छोड़ा है, यहाँ छोड़ा है और बीच में यहाँ एक छोटा सा रूम बनाया है। तो इसी तरह हमारा जो रसोई घर है इसमें हवा के लिए हमने ये एरिया खुला छोड़ा है। तो इस तरह से आप अपने घर को बिल्कुल बहुत अच्छा वास्तु के अनुसार बना सकते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रख के। जैसे कि टॉयलेट बाथरूम सही जगह पे अगर आ जाते हैं तो हमारे घर का आधा वास्तु सुधर जाता है। और यही टॉयलेट बाथरूम अगर इन एरिया में आ जाते तो यहाँ गड़बड़ हो जाती, या फिर इस एरिया में आ जाते तब भी दिक्कत होती। तो ये हमारी टॉयलेट बाथरूम हमने अलग अलग बीच में डिवाइडर लगा के कर दिया है, क्योंकि WNW जोन जो है यहाँ पर आ रहा है और ये एरिया थोड़ा सा वायव्य कोण की तरफ भी आ रहा है। तो जो टॉयलेट सीट है वो WNW जोन में अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह से आप अपने घर का जो मैप है वो बना सकते हैं। और जब हम घर में एंट्री करें तो ये वाला एरिया थोड़ा सा नीचा होना चाहिए और उसके बाद में 2 स्टेप यहाँ पे लगाए गए हैं घर के अंदर प्रवेश करने के लिए। यानी हमारे घर का पूरा ढलान इस तरफ है और आपको अपनी बोरवेल बनवानी है, पानी का कोई टैंक बनवाना है तो यहाँ पर बनाइए, उत्तर या पूर्व दिशा के, यानी उत्तरी या पूर्वी ईशान कोण के आसपास यहाँ पर बना सकते हैं।
अगर आपको बोरवेल वगैरह नहीं बनानी है तो यहाँ पर पानी की छोटी सी ज़मीन के अंदर टंकी बनाइए, और छत के ऊपर आपको टंकी रखनी है तो पश्चिम दिशा में रखिए। इसी तरह अगर इसी मैप को आप पश्चिम मुखी घर में बदलना चाहें तो आपको पश्चिम दिशा के यहाँ पर जो वरुण का पद है वहाँ पर ही अपने घर का द्वार देना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ द्वार चेंज करना है आपको, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, बाकी ये खुला रहने दीजिए। और आपको यहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा चेंज करना हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। पश्चिम दिशा में भी सेम टू सेम, सिर्फ हमें इस जगह पे अपने घर का मुख्य द्वार देना है। मुख्य द्वार बदलते ही हमारा जो घर है बिल्कुल वास्तु के अनुसार ही बना रहेगा। तो यहाँ से हम अपने घर की एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कमरा अगर देना हो तो यहाँ एक कमरा दे सकते हैं, छोटा मोटा चल जाएगा, लेकिन आप ईशान कोण के इस एरिया में कमरा ना दें। तो इस तरह से ये मैप पश्चिम मुखी और पूर्व मुखी घर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका घर अगर इसी तरह का बनाना चाहते हो आप, और छोटा सा ही प्लॉट है, तो सिर्फ एक कमरा बनाइए यहाँ पे, और दूसरा कमरा छत के ऊपर आप बनाइए। टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट देना है। यहाँ गलती ना करें, क्योंकि हमारे पास कई मैप ऐसे आते हैं कि टॉयलेट के ऊपर या तो टॉयलेट ना बना के कमरा बना दिया जाता है, या फिर यहाँ रसोई घर बना दिया जाता है किराएदार को देखते हुए। तो कई लोगों के मैप तो ऐसे मिले कि अग्नि कोण में नीचे तो रसोई घर था लेकिन ऊपर टॉयलेट बना हुआ था। इसी तरह नीचे जहाँ टॉयलेट था वहाँ ऊपर रसोई घर बनाया गया था। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। जैसा आप नीचे बना रहे हैं सेम उसी तरह आप ऊपर बनाइए। ज़्यादा नहीं बनाना है तो एक कमरा बनाइए, टॉयलेट बाथरूम यहाँ बनाइए, बाकी चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि सीढ़ियाँ आपको यहाँ निकालनी है, तब भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पानी की टंकी नहीं रखनी है। इसके ऊपर सीढ़ियों के ऊपर यहाँ पानी की टंकी नहीं रखनी है, टंकी आपको यहीं रखनी पड़ेगी। टंकियों के मार्केट में बहुत सारे स्टैंड आते हैं, उन स्टैंड पर भी आप टंकी बनाकर रख सकते हैं। तो आपको पानी की जो टंकी है वो इस एरिया में ही रखनी है, ना तो यहाँ रखनी है ना ही इधर। बाकी किसी भी एरिया में छत के ऊपर पानी की टंकी नहीं रखनी है भूल कर भी। अगर आप पानी की टंकी सही जगह पर रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगर आपने इन एरिया में रख दी तो आपको हानि होगी। ये अग्नि तत्व में जल तत्व आ गया, आर्थिक संकट देगा आपको। तो सिर्फ जल तत्व यहाँ रखिए, ज़मीन के अंदर यहाँ रखिए, छत के ऊपर यहाँ रखिए। छत के ऊपर आपको सीढ़ियों के ऊपर पानी की टंकी नहीं रखनी है, इस बात की गांठ बांध लीजिए। इसी तरह भगवान का मंदिर आप इन दो एरिया में कहीं पर भी रख सकते हैं। पूजा करते समय हमारा फेस हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर हो, ऐसे बैठना है। तो इस तरह से आप अपना कमरा बनाइए, अपना घर बनाइए, अपना ऑफिस बनाइए, तो यकीन मानिए आपको दिन रात तरक्की ही तरक्की मिलेगी। आपको टेंशन धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएंगी, ऐसा महसूस होगा। तो ये मैप आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपकी कोई और डिमांड हो तो उसको भी बताइए। अगला मैप आपकी डिमांड पर ही बनाया जाएगा। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।